ठीक ठाक व्यवस्था है। प्रधान जी पैसा ले लेते हैं सब, जितने सफाई कर्मी सब उनके साथ डाल, वो आए चाहे ना आए, सिस्टम काम जिस तरीके से पैसा हिसाब से काम 20% हुआ है, 80% काम नहीं हुआ, केवल पैसा निकाला गया है। 5 साल में कुछ नहीं हुआ। नाली में देखिए पानी भर रहा है, सड़क पर जो टूटी पड़ी है। हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और किसी तथ्य पे कोई अपना भाषण नहीं दे पाते। पेट्रोल की समस्या में खुलेआम डकैती है। पेट्रोल पंप पे जितने मालिक है सब मिला है। संते दो योजना लेकर आओ, भ्रष्टाचार करो, कमाओ खाओ मस्त रहो। गोंडा जनपद की बालपुर ग्राम सभा के ग्रामीणों और पूर्व प्रधान व सपा जिला उपाध्यक्ष परमात्मा दीन साहू ने हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत के दौरान बताया कि ग्राम सभा में भ्रष्टाचार चरम पर है। काम धरातल पर नहीं होता, सिर्फ कागजों पर ही दिखाया जाता है। इस सरकार में चारों ओर जनता परेशान हो रही है। पेट्रोल नहीं मिल रहा, मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति हो रही है। सरकार का विकास से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए विशेष रिपोर्ट में विस्तार से क्या कुछ कहा। मैं गोंडा जनपद के हल्दरबहू विकास खंड में बालपुर ग्राम सभा में हम मौजूद हैं। बालपुर ग्राम सभा में लोगों से हम बात कर रहे हैं अब, जबकि 26 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है प्रधानी का। बस्ता जमा हो सकता है या थोड़ा हो सकता है विस्तार हो जाए। हम बात करेंगे यहाँ के लोग संतुष्ट कितना है। सरकार की अनेकों योजनाएं थी, पारदर्शिता थी, तमाम कार्य हुए हैं, ऐसा दावा है सरकार का, पंचायती राज विभाग का, कि ग्राम सभाओं में काम हुए हैं। हम बात करेंगे सीधे जनता से। जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, काम हुआ ग्राम सभा में आपकी? काम तो कुछ नहीं हुआ। काम नहीं हुआ? काम कुछ नहीं हुआ। 5 साल में कुछ नहीं हुआ। नाली में देखिए पानी भर रहा है, सड़क पर जो टूटी पड़ी है। गली में चले जाओ या एक यहाँ पर पड़ता है क्या नाम, पुरवा जाके देखिए, नाली घर में बह रही है। ये ग्राम सभा का काम हो रहा है। घर में नाली बह रही है? घर में नाली बह रही है, बगल से बह रही है। साफ करने वाला कोई नहीं है, सफाई कर्मी कोई नहीं है। सफाई कर्मी आते नहीं? कोई नहीं आते हैं। सरकार की तमाम योजनाएं हैं राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तहत। जी, साफ सफाई की योजनाएं हैं, कूड़ा घर बना होगा आपके यहाँ। सरकार तो ठीक चल रही है, धरातल पे कुछ नहीं। धरातल पे कुछ नहीं? धरातल पे कुछ। क्या नाम सर आपका? हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार। अच्छा, हम दूसरी ग्राम सभा से हैं। हाँ। इस ग्राम सभा से नहीं है। हाँ। लेकिन सच्चाई हमारी तो यहाँ दुकान पे है। सच्चाई यही है कि धरातल पे वो जो सरकार बैठती है वो ऐसा धरातल पे कुछ नहीं है। अच्छा, योजनाएं सिर्फ हवा हवाई? योजनाएं हवा हवाई हैं। आप चाहे सरकार कह रही पेड़ लगाओ, हाँ। किसी भी ग्राम सभा में देख लो कितने पेड़ लगे हुए हैं। जितने पेड़ सरकारी बजट से लगाए गए हैं उसमें से ये आप लोग हकीकत निकालो कि कितने जिंदा हैं आज के डेट में। हाँ। बस टंटबाजी हो गई, फोटोबाजी हो गई, उसके बाद में ना उसका कुछ रख रखाव, ना देखभाल, कुछ नहीं। एक भी पेड़ नहीं लग रहे हैं। धरातल पे क्या है? परसेंटेज दो, योजना लेकर आओ, भ्रष्टाचार करो, कमाओ खाओ मस्त रहो। कोई अगर कंप्लेन करता है चाहे सीएम हेल्पलाइन ले लो और चाहे यहाँ ले लो, किसी में रिपोर्ट अधिकारी लोग उनसे मिलते तक नहीं है। मिलते तक नहीं है। रिपोर्ट बस जो उनको मन में आया लगा दिया। इस बार सरकार बदल जाएगी क्या? देखो, बदले या ना बदले वो तो जनता है। जनता क्या सोचती है, क्या करेगी जनता। यहाँ की लगभग ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जनता मूर्ख है। उसको जैसा पाठ पढ़ा दो, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसी के पीछे भागते रहो। आप मिश्रा जी हैं तो आप नहीं भागते क्या हिंदू मुस्लिम? देखिए, इसके साथ में शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य मामला हो गया, विकास हो गया, ये सब कुछ देखना जरूरी है। धर्म और राजनीति को आप दूर अलग अलग रखते हैं? अलग धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा जो मानना है, अब बाकी सभी के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे राजनीति हमको बिल्कुल नहीं पसंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या कहना है? बालपुर ग्राम सभा से आप हैं, काम हुआ गाँव में? दुकान लगाते हैं यहाँ पे, दुकान लगाते हैं तो वही पड़ता है। अच्छा, काम हुआ है? काम इधर हो रहा है, हमारे उधर काम हो रहा है, हमारे उधर हो रहा है। चंबल कस्बा में अच्छा, बढ़िया काम कर रहा है। काम हो रहा है। जिला पंचायत जमाना हाँ, अच्छा काम कर रहा है।
आपके यहाँ विधायक जी हैं जरवल में, यादव जी। हाँ जी जी सर, क्या नाम है आपका सर? गुड्डू तिवारी। आप यहाँ के रहने वाले हैं, बालपुर ग्राम सभा के? ये क्रियाकलाप कैसे हैं सरकार के? क्रियाकलाप बहुत बढ़िया, सबका लाइन में कह दी, हाँ, हमो लाइन में। हमारे मेहरारू जाए वाली अपने घरे, हम 2000 में सिलेंडर न ले पे मिले। जी। जब हमारी शादी भरी तब वो मेरे गैस सिलेंडर यूज होता रहा, 375 में यहाँ रहा। अब 2000 में हम ब्लैक न लगे, ब्लैक में हम न ले पाए ना, नंबर 2 काम करी था, नंबर 2 काम करे वाले ब्लैक में ले सका था। 150 रुपये में खुले आम बिका थे पेट्रोल, 140 में डीजल बिका थे। पेट्रोल टंकी वाले रात में देते हैं सबका डिब्बा, दिन में बता देते हैं ये नहीं। पेट्रोल की समस्या है? नहीं, पेट्रोल की समस्या नहीं, खुले आम डकैती है। पेट्रोल पंप के जितने मालिक है सब मिला है, वो रात में डिब्बे में सप्लाई कर देते हैं मार्केट में। हर मार्केट पे छापामारी होनी चाहिए, हर मार्केट में दुकान पे डीजल पेट्रोल बिक रहा है ब्लैक में। आपकी ग्राम सभा में आरआरसी सेंटर बना है? हाँ बना है बगल में। कूड़ा कलेक्शन होता है? हाँ होता है, ठीक ठाक व्यवस्था है? प्रधान जी पैसा ले लेते हैं सब। हाँ, जितने हैं सफाई कर्मी सब उनके साथ गार्ड, वो आए चाहे ना आए, सिस्टम अपने आधीन पैसा पे। अब तो गंदगी होगी? गंदगी है गंदगी। जो मैं बोलूँगा ओपन बोलूँगा नेताजी का, जैसे दबदबा था दबदबा रहेगा। सबका साथ सबका विकास? नहीं दबदबा, इसके लिए नारा हमारे में नहीं चला, अकेले नेताजी का दबदबा वाला चलेगा। जमीन पे ठीक काम नहीं हो रहा है? जब नेताजी हमारे वो लायक बनिए तब नहीं। गांव की सरकार रहेगी कि बदल जाएगी? अब वो तो जिस चाहो आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो तो जनता के ऊपर है। नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तमाम योजनाएं आई हैं, आप लोग जिसको चाहो बना दो, जिसको चाहो हटा दो। आप लोगों के ऊपर इस पे करता है डिपेंड कि जिसको चाहो आप हीरो बना दो 5 मिनट में, और जिसको चाहो जीरो बना दो। हीरो तो जनता बनाती है। नहीं, आप लोग बनाते हैं, मीडिया बनाती है, मीडिया बनाती है। आप हमें चाहे तो भी अंदर करा दें और चाहे तो हीरो बना दें। नहीं, भारत में तो लोकतंत्र है, सबको नहीं, अब अपनी नहीं बात- चलता है। सबको अपनी बात नहीं कहने नहीं का नहीं, है। अब किसी के दूसरे का चलता है। आप कठपुतली हैं, अच्छा, आप कठपुतली हैं, आप किसी दूसरे के इशारे पे काम करते हैं। ग्राम सभा में इस वक्त थे हम। ये हल्दर मऊ की ग्राम सभा है, बड़ी ग्राम सभा है। यहाँ पे लोगों से बात की, पब्लिक क्या चाहती है। ग्राम सभा की भी जनता थी हमारे साथ, बाहर की भी जनता थी। जो दावा है विकास का, सुशासन का और पारदर्शिता का, ज़ीरो टॉलरेंस की नीति, घूसखोरी नहीं होती है, उस पर लोगों से बात की और लोगों ने अपने अपने विचार रखे। अब जल्दी चुनाव आने वाले हैं, ग्राम सभा के भी चुनाव है, विधानसभा के भी चुनाव है। अब आने वाले वक्त में क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में देखते हैं कि जनता का क्या विचार होता है। हमारी मौजूदगी जनपद गोंडा में है। जनपद गोंडा की बालपुर ग्राम सभा में हम मौजूद हैं। यहाँ लोगों से मिलने के बाद यहाँ के पूर्व में 4 बार के प्रधान और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख थे इस ब्लॉक के, हम उनके साथ मौजूद हैं। बीडी साहू जी हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे अब जबकि जल्द ही चुनाव का आगाज होने वाला है, प्रधानी का कार्यकाल लगभग खत्म पे है, 26 मई को चुनाव होना है। इससे पहले 24 वोटों से वो पराजित हुए थे, उनको हार का सामना करना पड़ा था। पब्लिक को अभी भी उम्मीद है काफ़ी इनसे। तो किस तरह की समस्याएं आती हैं उनके पास, विपक्ष में होने के नाते हम उनसे पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज़ में। जी धन्यवाद। किस तरह की परेशानियां हैं, काम हुआ है कि नहीं हुआ? काम जिस तरीके से पैसा निकाला गया है उस हिसाब से काम 20% हुआ है। 80% काम नहीं हुआ, केवल पैसा निकाला गया है और पैसे का दुरुपयोग किया गया है। अब तो डोंगल है, पारदर्शिता है गवर्नमेंट की। उसके लिए वो सचिव के ऊपर हाँ। दबाव प्रमुख द्वारा, विधायक द्वारा, इसलिए कि वो सत्ता पार्टी में है। अच्छा। तो प्रमुख से लेकर सांसद तक दबाव पड़ता है और उनको पैसा निकालना पड़ता है सचिव को मजबूरी में। नहीं तो अभी भी पैसा निकल जाता है। अब तो बहुत सी प्रक्रिया है, पारदर्शी प्रक्रिया वो है। प्रक्रिया में अपना एडजस्ट करते हैं निकालने के लिए पैसा, और जो पार्टी को जिसको निकाल के देते हैं उससे रिटर्न लेते हैं उस पैसे को।
उसमें परसेंटेज दे के उसको रिटर्न लेते हैं और पैसा का दुरुपयोग बहुत ढंग से किया गया है। जो यहाँ के लोग हैं, कितनी आबादी है यहाँ? यहाँ की आबादी इस समय नियर अबाउट 10,000 की है। 10,000 मतलब कि 3600 4000 के करीब हाँ, 4200 समथिंग है। 4200 वोट है। आपसे लोग किस तरह की शिकायत करते हैं, क्या कहते हैं? शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करिए, मतलब इस तरीके से पैसा निकाला जा रहा है। पैसा जो निकाला जा रहा है वो तो लोग मोबाइल पे अपना ऐप पर देख लेते हैं कितना पैसा निकला, हाँ, तो सब किस काम ऑनलाइन के है। लिए निकला, हाँ। कहाँ और काम वो नहीं होता है और पैसा निकल जाता है क्या तो लोग मतलब काम जमीन पे नहीं होता, काम हाँ, नहीं हुआ। स्थल पे काम नहीं हुआ और लेकिन पैसा उस काम के लिए निकल गया तो कहते हैं शिकायत करो और शिकायत कई बार की भी गई तो नीचे से ऊपर तक जब सिस्टम ही इस तरीके का है तो वो अपना दबाव बना के और उस एप्लीकेशन को निरस्त करवा देते हैं, प्रार्थना पत्र भी रिजेक्ट हो जाता है। नहीं भ्रष्टाचार जहाँ जहाँ हुआ तमाम जगहों पे कार्रवाई हुई। प्रधान के खिलाफ प्रधान का बस्ता जमा हुआ, रिकवरी हुई है, रिकवरी की नोटिस आई है, सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई हुई इसी सरकार में। इसी सरकार में हुई है लेकिन विपक्ष के ऊपर ज्यादातर ये कार्रवाइयाँ हुई है। अच्छा। सत्ता पक्ष के लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई है। विपक्ष के प्रधानों पे हुई है। हाँ, विपक्ष के प्रधानों पर जो कार्रवाई हुई है वो विपक्ष के प्रधानों पे या प्रमुख पे कार्रवाई हुई और सत्ता पक्ष के लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे ब्लॉक में हम देख, पूरे जिले में क्या हम समाजवादी के उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष हैं, इसलिए पूरे जिले की बात जानता हूँ। पूरे जिले में ये स्थिति नहीं कि सत्ता पक्ष के लोग कहीं दंडित किए गए। हमारे यहाँ एक टेढ़ी नदी है, हाँ। बिल्कुल गांव सभा से सटी हुई, वो बिल्कुल खात्मे के कगार पे है। उसके जीर्णोद्धार की अति आवश्यकता है। हम अपने टाइम में अभी भी कई बार हम अपना एप्लीकेशन डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, सचिव तक पहुंचाया और मुख्यमंत्री तक पहुंचाया लेकिन इस पे कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ। अगर यही सिस्टम रहा तो ये 10 साल में नदी का अस्तित्व विलुप्त हो खत्म जाएगी। हो जाएगा। ये भी नदी विलुप्त हो जाएगी, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसके जीर्णोद्धार की अति आवश्यकता है। कहीं से भी हो सके, किसी स्तर से हो सके, बहुत जरूरी है। नदियों के जीर्णोद्धार के लिए तो सरकार बहुत प्रयास कर रही है। लेकिन इसका तो इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया अभी तक। हमने अपने टाइम में कई बार सरकार से अनुरोध किया लेकिन इस पे कोई ध्यान सरकार ने नहीं दिया और ज्यों का त्यों वो पटी जा रही है और उसका अस्तित्व बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। अतिक्रमण भी हो सकता है, खनन होता होगा। खनन तो नहीं होता है लेकिन कुछ लोग अतिक्रमण करते हैं, बढ़ चढ़ के उसमें अपना घर वर या कुछ और बना रहे हैं हल्का फुल्का। लेकिन अगर उसका जीर्णोद्धार हो जाए तो वो रुक जाए, उसका अतिक्रमण भी रुक जाए और जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है तो पट रही है तो धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं नदी की तरफ तो अतिक्रमण हो ही जाएगा, नदी खत्म हो जाएगी। पहले आप चुनाव में कैंडिडेट थे, 24 वोट से आप चुनाव हारे थे, तो ऐसे में दोबारा फिर चुनाव होने वाला है, तो किन वादों के साथ आप चुनाव में आए? ये पब्लिक से अपना 5 साल में इनका कोई संपर्क नहीं था, पब्लिक से बिल्कुल कटे हुए थे। तो पहली प्राथमिकता हम पब्लिक के बीच में रहते हैं और पब्लिक के संपर्क में रहते हैं, उनके दुख सुख में शामिल रहते हैं। तो पहली प्राथमिकता वो है और साफ सफाई दूसरी प्राथमिकता। जैसे नालियाँ बिल्कुल इस समय भरी पड़ी हैं, 5 साल में कोई सफाई नाली की नहीं हुई है और सभी नालियाँ भरी पड़ी हैं। तो दूसरी प्राथमिकता है साफ सफाई की। तीसरी प्राथमिकता है कि लोगों को किसी तरीके का ऊपर से या सामाजिक कोई दबाव ना उनके ऊपर आने पड़े, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं कि गलत ढंग से किसी को परेशान न किया जा सके। ये मार्केट है, यहाँ इस तरीके के लोग ज़्यादा रहते आते हैं बाहर से कि दुकानदार को परेशान करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं, तो उसके लिए हम हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। नहीं ऐसा भी होता है क्या कि जात धर्म को लेके? जात धर्म को लेके तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो जात धर्म को लेकर इस समय तो बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हम लोग तो समाजवादी वर्ग के लोग हैं, हम सबको लेकर चलने वाले हैं, हम सबको समान रूप से देखते हैं और समान विचारधारा सबके प्रति रखते हैं। तो हम लोगों का तो यही है कि सबके लिए बराबर निगाह है, सबको समान निगाह से देखा जाता है और सबको समान तरीके से लाभ भी पहुंचाया जाता है जब उस स्थिति में हम लोग होते हैं तो। अच्छा, जैसे इसीलिए 4 बार आप चुनाव भी जीते आप।
और लेकिन भाजपा सबका साथ सबका विकास की नीति पे चलती है, सभी वर्गों को फायदा पहुंचता है। ये केवल कागजी कार्रवाई है और ये केवल मंच पे बोला जाता है। सबका विकास सबका साथ। सबका विकास तो मजबूरी में कुछ लोगों का विकास करेंगे, जब कोई नियम लागू होगा तो किसी विशेष पक्ष के लिए तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबका साथ ये तो केवल मंच पे कहा जाता है। और इनका जो भाषण होता है भाजपाइयों का, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के अलावा और किसी तथ्य पे कोई अपना भाषण नहीं दे पाते हैं। इनका इन्हीं 3 मुद्दों पे भाषण लास्ट में उसी मुद्दों पे जाके खत्म हो जाता है। विकास के काम में ये बिल्कुल पीछे चल रहे हैं। एक मंत्री इनके कैबिनेट का है, वो अपना जो निर्माण कार्य है उनका सड़कों का, वो सुचारू रूप से वही करते हैं अकेले, गडकरी जी, और पूरा इनका सिस्टम फेल है। दोबारा फिर चुनाव होने वाले हैं आपके ग्राम सभा में, और सरकार प्रयासरत है स्मार्ट विलेज बनाने को। बड़ी ग्राम सभा है, इस ब्लॉक की, जिले की बड़ी ग्राम सभा है यहाँ। तो आपके यहाँ अब 2027 आने वाला है, यहाँ पे स्मार्ट विलेज गवर्नमेंट चाहती है बनाना। तो ये बारात घर आपके यहाँ, डिजिटल लाइब्रेरी, अंत्येष्टि स्थल, ओपन जिम, बड़ी ग्राम सभा होने के नाते तो ये सब सुविधाएं हैं। सुविधाएं यहाँ हमने अंत्येष्टि स्थल बहुत सुंदर ढंग से बना के रखा था अपने टाइम में। अच्छा, आपके कार्यकाल में? बहुत ही सुंदर था, और उसको स्टेट गवर्नमेंट से सचिव आए थे देखने के लिए, वो हमको शाबाशी देकर गए यहाँ से कि इतना अच्छा हमने पूरे जिले में कहीं नहीं देखा है अंत्येष्टि स्थल। और वो हमको बता के गए कि आपके कार्य से मैं बहुत ही खुश हूँ, और उन्होंने हमको शाबाशी दी इसके लिए। अभी मुख्यमंत्री हमारे डिजिटल लाइब्रेरी बनवा रहे हैं युवाओं को पढ़ने के लिए, ऑनलाइन कनेक्टिविटी रहती है। तो आपकी बड़ी ग्राम सभा यहाँ है कि नहीं? नहीं है, कोई लाइब्रेरी इस तरीके की नहीं है। अच्छा, व्यायामशाला, ओपन जिम वो बनती नहीं, कोई भी व्यायामशाला भी नहीं है। वो बारात घर नहीं, बारात घर भी नहीं। बारात घर भी नहीं। ये बालपुर बड़ी ग्राम सभा है। यहाँ पे जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं, स्मार्ट विलेज बनाना चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं। बारात घर है, डिजिटल लाइब्रेरी, ओपन जिम, खेल का मैदान, तमाम चीज़ें ग्राम सभाओं में बनती हैं, गोंडा में, बाराबंकी में, लखनऊ की ग्राम सभाओं में। तो अभी विकास से कोसों दूर है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं हैं, यहाँ ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है, और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को भी संज्ञान में लेना चाहिए। चुनाव में कुछ ही समय बचा है, हो सकता है कार्यकाल बढ़ जाए, 26 मई को कार्यकाल खत्म होने वाला है, प्रशासक बैठाले जाएंगे, और इन चीज़ों को से जनता यहाँ की वंचित है। ये बड़ी एक ग्राम सभा है, इस पे अधिकारियों को, प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। सभा से सटी हुई नदी है, वे विलुप्त होने की स्थिति में है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों को और लखनऊ के जो आला अधिकारी हैं, उनको संरक्षण का प्रयास करना चाहिए। नदी को बचाने का प्रयास, टेढ़ी नदी है, इसको बचाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे पर्यावरण का संकट उपलब्ध आ जाता है लोगों पे, गर्मी बढ़ती है, तमाम परेशानियां आती हैं। नदी सटी हुई है, सिंचाई में सुविधा होती है, और इसको इस स्थिति से बचाना चाहिए। प्रधान जी इसके लिए यहाँ के जिलाधिकारी को भी पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं।